आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। आज चतरा के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। आजादी के 78 वर्षों का लंबा इंतजार और दशकों पुरानी चतरा वासियों की जन आकांक्षा अब पूरी होने जा रही है। केंद्र सरकार ने बिहार के परैया से सीधे चतरा शहर तक नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को विशेष मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद चतरा के सांसद कालीचरण सिंह भावुक हो गए। विकास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे चतरा के विकास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया है। आखिर चतरा में कब तक दौड़ेगी ट्रेन, कहां बनेगा जंक्शन और इससे युवाओं तथा किसानों को क्या होगा फायदा। परैया चतरा नई रेल लाइन परियोजना की इस ऐतिहासिक मंजूरी से पूरे चतरा जिले में उत्सव का माहौल है। व्यापार, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को इस कनेक्टिविटी से अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। आगे देखिए सांसद कालीचरण सिंह ने क्या कहा। देखते रहें न्यूज के लाइव, भरोसे की पहचान। बहुत लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी से ये मैं भी बालकाल से सुनता आ रहा हूँ कि चतरा में कुछ ऐसी चीजें हैं, सब चीज तो थोड़ी अजूबा ही हो रहा है। जैसे देश की आजादी के बाद कभी सांसद चतरा का नहीं बना था तो आपके कारण से मैं बन गया, वो भी अजूबा हो गया। उसी तरह रेल लाइन का भी बड़ा अजूबा मांग हो रहा था। चतरा भी रेल लाइन, हर बार सुनते थे कि इस बार मिठाई बट रहा है, कभी सुनते थे सरघाटी में शिलान्यास हो रहा। तो मुझे भी लगता था कि कौन सा शिलान्यास है, कौन सा मिठाई है कि दिल्ली से चतरा आने में इतने वर्ष लग रहे हैं। लेकिन इस बार जो भारत सरकार ने गजट किया है, लिस्टिंग किया है, जो एकदम नोटिफिकेशन किया है, उसमें स्पष्ट है कि चतरा और गया का रेल लाइन का अधिसूचना जारी हो गया। जो 75 किलोमीटर का रेल लाइन है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चतरा की भावनाओं को, चतरा की जनता की आवाज को आपके माध्यम से लोकसभा में उन्होंने सुना और इस बात को निर्देश दिया आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को कि भाई चतरा की जनता को भी एक ऐसा, जो देश की आज़ादी के समय भी जो चतरा का इतना बड़ा योगदान रहा है, उसको जरा लाइन लेन दो। और मुझे लगता है कि चतरा का गजट हुआ और मुझे लगता है कि अगले महीने टेंडर की प्रक्रिया में डीपीआर लगभग तैयार हो चुका है। मेरी जो जानकारी रेल मंत्री के ओएसडी से, मैं जब दिल्ली से चला था तो मेरी बात हो रही थी, अगले 5 तारीख या 7 तारीख को टेंडर की प्रक्रिया भी प्रारंभ डीपीआर बनकर के हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी चतरा का सौभाग्य है, चतरा की जनता का ये है कि एक बड़ा कार्य हुआ है। और ऐसे मेरे लोकसभा क्षेत्र का ये दूसरा बड़ा कार्य है। देश की आज़ादी के समय चिरमिरी रेल लाइन, जो बॉम्बे से कलकत्ता की दूरी 400 किलोमीटर घट रहा था, एक 1929 में एक रेल परियोजना प्रारंभ हुआ और 1942 में आकर के रुक गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो अब तक पड़ा हुआ था। वो भी चिरमिरी रेल लाइन अधिसूचना जारी हो गया, वो भी प्रारंभ हो गया कार्य, मतलब कि वो टेंडर प्रक्रिया डीपीआर बनने का। तो मुझे लगता है दो मेरे लोकसभा क्षेत्र के सौभाग्य के लिए हुआ और चतरा के लिए चतरा रेल लाइन का ये सौगात मिला है। और मुझे लगता है कि सभी का दया आशीर्वाद रहा था। निकट भविष्य में सारी प्रक्रिया में मैं दूर बाधा करने का प्रयास करूंगा ताकि वो जल्दी से जल्दी धरातल उतर सके। गजट के बाद क्या कुछ प्रक्रिया है इसमें? और देखिए, जब विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन को स्पेशल उसके स्टेटस दिया गया है, उसमें है कि जैसे ही आप जैसे जो स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ जो अलॉटेड हुआ है, उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए। जितने भी अड़चने हो, फॉरेस्ट का एनओसी का हो या जमीन का फॉरेस्ट को पैसा देना हो, जितनी भी चीजें हो, उसे तुरंत प्रक्रिया, वो जितनी भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हो आगे के कार्य की प्रगति करे। इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है। चतरा के विकास के लिए और कौन सा परियोजना प्रस्तावित है? देखिए, चतरा लोकसभा में 4-5 मुख्य परियोजनाएं, हर विधानसभा का अलग अलग है, जो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जैसे मनिका विधानसभा क्षेत्र के लिए बरवाडी रेल जो खंड है, वहां से चिरमिरी जाना था, जो ऑलरेडी वो भी डीपीआर तैयार होकर वो भी इसी प्रक्रिया में है। चंदवा में फ्लाईओवर है, जो घंटे फंसे रहते हैं, मरीज परेशान रहते हैं, बच्चे एग्जामिनेशन समय पर नहीं दे पाते, उसकी भी प्रक्रिया बहुत दूर तक मुझे लगता है मैं समाधान कर चुका हूं। एक चिट्ठी केवल पड़ा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर को देना है। कुछ अड़चने जमीन का और फंड का था, तो मैंने अपनी ओर से उसको चिंता कर दिया है। मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीना में चंदवा का फ्लाईओवर का भी समस्या दूर हो जाएगा और टेंडर की ओर आ जाएगा। हंटरगंज बाईपास सैंक्शन हो चुका है, डीपीआर अप्रूवल की ओर गया है। जोरी के लिए मैं प्रयास करूंगा। पाकी से बगरा का जो रोड है 46 किलोमीटर, उसके लिए यहाँ से भी सैंक्शन डीपीआर बन करके ऑलरेडी हो रहा है डीएमएफटी से, और भारत सरकार के भी योजना सीआरआई आपसे भेज दिया गया है। ये दूसरा बात है कि जो चंदवा से जो डोभी रोड है, जो एनएच है, वो एनएचआई को ट्रांसफर हो रहा है।
और काठीटार से बगरा मोड़ भी एक नई रोड की चिंता हो रही, डीपीआर उसका बन रहा है। दुमका से मुड़ी सेमर, पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश की लिए एक रोड 343 किलोमीटर का डीपीआर बन रहा है भाया इटखोरी, मजूरहंड, चतरा, कुंदा, पाकी, लेसलीगंज होते हुए मुड़ी समझ जाएगा। इन सब परियोजनाओं पर भारत सरकार कार्य स्वयं कर रहा है और एक्सप्रेसवे भी का भी जो कुछ अड़चने था लगभग दूर हो रहा है। बाईपास चतरा चालू हो चुका है। चतरा में एक और बड़ी समस्या थी, चतरा पोस्ट ऑफिस पर बहुत लोड था। आपके ध्यान में होगा कुंदम पोस्ट ऑफिस नहीं था, राजपुर में नहीं था, गिद्धौर में नहीं था, लावालंग में नहीं था। इन सारे प्रखंडों के जितने भी पोस्ट ऑफिस है सब भारत सरकार ने मंजूर कर दिया और वो कार्य करने की स्थिति की ओर हैं। बहुत सी चीजें हैं जो चतरा से प्रस्तावित। चतरा मेडिकल कॉलेज के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयं मुख्यमंत्री से पिछले 6 दिन पहले मैं मिला था कि आप डीपीआर यहाँ से आप दिल्ली भेज दीजिए, दिल्ली में मंजूर हो जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो चतरा के पूर्व के उपायुक्त ने डीपीआर बना करके पूरी जमीन की योजना ब्यौरावार दिया था, उसको दिल्ली अजय कुमार जी जो सचिव है, स्वास्थ्य सचिव, वो भेजने के लिए उन्होंने आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया और मुझे भी कहा है। मुझे लगता है कि वो भी जब दिल्ली जाएगा तो वो भी समस्या दूर हो जाएगा, मंजूर वो भी हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। केवल भारत सरकार को राज्य सरकार भेज दे, जो राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्य है वो अपने अगर नहीं कर पा रहे भारत सरकार को भेजने का मैं बार बार मुख्यमंत्री से मिलकर के यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप भेज दीजिए, दिल्ली कर देगा। अच्छा, चतरा और जोरी के बीच में जो घाटी है वो आज के दिन में मौत की घाटी बन चुकी है। वैसे में उस पर क्या कुछ आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है? देखिए एनएच पहले, अभी तक तो एनएच है, वो अब ट्रांसफर एनएचआई में हो रहा, तो उसका पूरा डिजाइन ही बदल जाएगा। जो इंजीनियर एनएच का या पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर जो पुल बनाया था, इतना डाउन बनाया था कि सीधे अपवर्ड की ओर ज्यादा जाता। अगर उसका 10 मीटर हाइट हो गया होता तो मुझे लगता है शायद इतना घटना नहीं घटता। ये इंजीनियरों के दोष के कारण मौत का अभी ज्यादा कुआं बन गया है। लेकिन बहुत जल्दी मैं भारत सरकार को व्यक्तिगत तौर पर मैं गडकरी जी से मिलकर के मैंने लिखा है और कहा भी है कि एक ऐसा रोड एनएचआई का है जो प्रतिदिन 2-3-4 हत्याएं अपने आप रोड ले रही है, ट्रक के एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब एनएचआई को ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका डिजाइन बदल जाएगा। मुझे लगता है कि जब अगली बार सेशन होगा तो हम एनएचआई रोड का डिजाइन में हम चले आएंगे। अगली बार जब सेशन होगा तो एनएचआई तब तक हो जा चुका होगा। रेल लाइन कब तक भाषण पर दिखने लगेगा? 5 जून को टेंडर है। समस्या जितना दूर होने में टाइम लगे, 2-3-4 महीने जो लगे, टेंडर प्रक्रिया में लगता है। 531 करोड़ तो ऑलरेडी जमीन अधिग्रहण वगैरह के लिए एलोकेटेड हो गया, बाकी अन्य चीजों के लिए अलग हो जाएगा। मतलब वो टेंडर प्रक्रिया में जो समय लगता है वो सब अपनी प्रक्रिया, राज्य सरकार के कारण थोड़ी संकट है, थोड़ी अड़चने कहाँ जहाँ दूर करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक केंद्र सरकार की जो चिंता है वो दूर कर रहा है। रूट लाइन क्या होगा? वो चतरा से सरघाटी, रानीगंज, मामगंज, प्रतापपुर होकर के वो चतरा आ रहा है। चतरा के बाद वो नावाडी बाजोबार, वो जो ट्रैक जो आया है शिवपुर का रेलखंड चंदवा वाला, टोरी शिवपुर, उसको ऐड कर रहा है। स्टेशन का भी कोई तो मेरी जो हमको डीपीआर में जो डिजाइन बताया गया था, जो रेल मंत्रालय के बड़े अधिकारी मेरे पास आए थे मैप लेकर के, वो तपेज को वो रेलवे स्टेशन बना रहे थे। अब तक के यही है। अब डीपीआर फाइनल होगा तब फाइनलाइज मैं बता पाऊंगा कि कहाँ कहाँ स्टेशन है, कहाँ कहाँ वो हॉल्ट है, कैसे रुकेगी, तभी वो नोटिफाइड हो पाएगा।